नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। मोदी शाह इस चुनाव को किसी भी सूरत में जीतना चाहते हैं। इसके लिए उनको किसी से भी समझौता क्यों ना करना पड़े, वो कर लेंगे और कर भी रहे हैं। और इसका उदाहरण आप यूपी में देख सकते हैं, जहां विधानसभा चुनाव में ओपी राजभर ने जो योगी, मोदी और शाह के लिए कहा वो नाकाबिले गौर है। लेकिन फिर भी मोदी शाह ने योगी को इग्नोर करते हुए ओम प्रकाश राजभर से समझौता कर लिया कि पूर्वांचल में बीजेपी को जो नुकसान पहले हुआ वो इस बार ना हो। तो आज हम आपको ओपी राजभर के बारे में बताएंगे, कौन है ओपी राजभर, क्या है हैसियत और पूर्वांचल में क्यों मजबूरी हो गई कि इनको साथ लिया जाए। एक पुरानी कहावत या कह लें कि पुरानी बात जो देश के हर पढ़े लिखे को पता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। इस पर बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ 80 लोकसभा सीटें हैं, जिन्हें जीतने के लिए केवल विकास का मुद्दा ही काफी नहीं होता, यहाँ की हर सीट का अलग जातिगत गणित होता है। इसलिए यूपी में हर चुनाव से पहले जातीय विशेष हो जाती हैं, जिनकी भूमिका पार्टी में बढ़ जाती है। इसके लिए पार्टियां कुछ विशेष विधानसभा और लोकसभा में प्रभाव रखने वाले नेताओं को साधने लगती हैं। ऐसे ही एक नेता हैं ओम प्रकाश राजभर। कौन है ओम प्रकाश राजभर? ओम प्रकाश राजभर का जन्म कहां हुआ? कितने तक पढ़ाई की ओपी राजभर ने? ओपी राजभर राजनीति में कैसे आए? कितनी मेहनत के बाद अपने दल के साथ दिखाया दमखम? यूपी की राजनीति में क्यों जरूरी है राजभर को साधना? टेम्पो में सवारी पहुंचाने से लेकर विधानसभा पहुंचने तक का सफर क्या है? पूर्वांचल के कुछ जिलों में बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई थी, जैसे गाजीपुर, आजमगढ़ और अंबेडकर नगर जिलों में बीजेपी का वहां सफाया हो गया था। इसी वजह से बीजेपी 2024 के चुनाव में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। जानकारों का ऐसा मानना है कि अपना दल एस और निषाद पार्टी के बाद भाजपा को एनडीए का साथ मिलने से बीजेपी की स्थिति पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में अब मजबूत हो जाएगी। 2019 के चुनाव में पूर्वांचल और अवध की हारी सीटों पर सहयोगी बीजेपी को मजबूती देंगे। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि भाजपा को हाथों हाथ लेने की एक बड़ी वजह ओपी राजभर का बिरादरी के वोटों पर पकड़ है। बीजेपी की तरफ से चेहरा तैयार करने की कवायद के बावजूद ओम प्रकाश राजभर का आज की तारीख में कोई तोड़ नहीं है, वरना मोदी शाह अपने आगे किसी की नहीं सुनते। लेकिन राजभर की बात सुननी पड़ गई, कुछ मजबूरी रही होगी साहब की। नाम ओम प्रकाश राजभर, जन्म स्थान 15 सितंबर 1962, फतेहपुर, खरखोदा, सिंधोरा, वाराणसी। पिता का नाम सन्नू राजभर, माता का नाम चेतना देवी। शिक्षा राजनीति शास्त्र में एमए। पत्नी का नाम राजमती राजभर। बेटे अरविंद राजभर, अरुण राजभर। राजनीतिक दल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं। यूपी की राजनीति में हमेशा बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर प्रदेश की राजनीति में अपना दमखम कई बार दिखा चुके हैं, लेकिन इस बार थोड़ी चोट लगी है जब घोसी उपचुनाव में उनकी साख दांव पर लगी थी। लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के से चुनाव हार गए। लेकिन राजभर वो नाम है जो लोकसभा के करीब 28 सीटों पर खेल बनाने या फिर बिगाड़ने का दमखम रखते हैं। किस शहर में हुआ ओम प्रकाश राजभर का जन्म? ओम प्रकाश राजभर का जन्म 15 सितंबर 1962 को वाराणसी जिले के फतेहपुर खोदा सिंधोरा के रहने वाले सन्नू राजभर के घर हुआ था। राजभर के पिता कोयला के खदान में काम करते थे। घर का खर्चा पानी पिता की तनख्वाह से ही नहीं निकल पाता था, इसलिए ओम प्रकाश राजभर खेती किसानी भी क्या करते थे। इसके साथ ही साथ अपने छात्र जीवन में पढ़ाई के साथ साथ खर्च निकालने के लिए एक टेम्पो भी चलाया करते थे। मीडिया में छपी खबरों की अगर माने तो ओम प्रकाश राजभर ने बनारस के बलदेव डिग्री कॉलेज से साल 1983 में स्नातक की डिग्री हासिल की, जिसके बाद यहीं से उन्होंने राजनीति शास्त्र में एमए भी किया। ओपी राजभर की पत्नी का नाम राजमती है। इनके दो बेटे हैं जिनका नाम है अरुण राजभर और अरविंद राजभर, जो इनकी राजनीतिक विरासत को साधने में इस वक्त लगे हैं। अरुण राजभर
पिता की पार्टी सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। लोकल नेताओं और लोकल पेपरों में छपी खबरों की अगर माने तो ओम प्रकाश राजभर की राजनीति में एंट्री बसपा के संस्थापक कांशीराम से प्रभावित होकर साल 1981 में सक्रिय राजनीति में उनकी एंट्री हुई थी, जिसके बाद वो बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बनकर क्षेत्र में काम करने लगे और फिर साल 1996 में ओपी राजभर को बीएसपी ने जिला अध्यक्ष बनाया। लेकिन आप जानते हैं कि हर एक चीज की सीमा होती है और फिर वो टूट जाती है। ओम प्रकाश राजभर के साथ भी यही हुआ। मायावती के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले राजभर के बीच मतभेद उभर कर सामने आने लगे। मामला था 2001 में भदोही का नाम बदलने का। माया सरकार ने भदोही का नाम बदलकर संत कबीर नगर रख दिया, जिसके बाद राजभर नाराज होकर मायावती के खिलाफ उन्होंने बगावत कर दी और 27 अक्टूबर 2002 में बीएसपी से अलग होकर अपनी पार्टी सुभाषपा का गठन किया। जिसके बाद साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में ओपी राजभर ने उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन निराशा हाथ लगी। लेकिन राजभर निराश नहीं हुए और अपना प्रयास जारी रखा, जिसका नतीजा आपके सामने है। इस चुनाव के दौरान राजभर एक भी सीट नहीं जीत सके थे। अपना दल के साथ दिखाया दमखम। ओम प्रकाश राजभर की राजनीति में किस्मत तब चमकी जब बीजेपी के साथ गठबंधन में आए। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी ने 8 सीटें दी, जिनमें से 4 सीटों पर जीत दर्ज करके राजभर की पार्टी ने राजनीतिक जमीन अपनी मजबूत करने का काम किया। जिसके बाद ओपी राजभर को योगी आदित्यनाथ की सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांग जन कल्याण मंत्री का पद दिया गया। लेकिन गठबंधन के विरोध में काम करने की वजह से बीजेपी से राजभर की अनबन हो गई और अपनी अलग उन्होंने पकड़ ली। जिसके बाद साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले वो अखिलेश यादव के साथ चले गए। राजभर ने अखिलेश यादव से गठबंधन कर लिया और 16 सीटों पर चुनाव लड़ा। उनमें से 6 सीटों पर उन्हें जीत हासिल हुई। आप जानते हैं कि भारत में जाति का फैक्टर सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है, क्योंकि पार्टियां भी जाति की राजनीति करती हैं और बहुत सी पार्टियां तो इस देश में जाति आधारित ही मानी जाती हैं और उसी वजह से टिकट का बंटवारा भी जाति के आधार पर किया जाता है और हर पार्टी जाति के आधार पर ही, जाति के समीकरणों को देखते ही टिकट का बंटवारा करती है। ऐसे में भारत में जाति के नेताओं का बोलबाला ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक उसी तरह यूपी की राजनीति में जाति का फैक्टर सबसे ज्यादा प्रभावी है। इसलिए 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में राजभर समाज का वोट बैंक काफी दम रखता है, जिसके लिए राजभर को साधा गया है। तभी तो समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी, दोनों ही दलों पर राजभर की सुभाषपा से दोस्ती करने से नहीं कतराते और ओपी की शर्तों को मानने के लिए मजबूर भी दिखाई देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में राजभर समाज की आबादी 12% है, जबकि पूर्वांचल क्षेत्र में राजभर जाति की आबादी 12 से 22% तक मानी गई है और इसी वजह से राजभर वोट बैंक पूर्वांचल के 2 दर्जन से ज्यादा लोकसभा सीटों पर 50,000 से करीब 2.5 लाख तक हैं। इसके अलावा घोसी लोकसभा समेत बलिया, चंदौली, सलेमपुर, गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़, लालगंज, अंबेडकर नगर, मछली शहर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और भदोही राजभर बहुल क्षेत्र माने जाते हैं। यहाँ की सीटों पर हार और जीत का निर्णय राजभर समुदाय के लोग करते हैं। ऐसे में राजभर जिसके साथ चले जाएं उसकी बल्ले बल्ले। इसीलिए यूपी की जब भी बात होती है या होगी और पूर्वांचल में जब भी कोई पार्टी फोकस करेगी तो बिना ओपी राजभर के आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए चुनाव में राजभर की प्रासंगिकता बनी हुई है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।